तो दोस्तों अभी हिमाचल का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी 2 शक्तिपीठ रह रहे हैं जिनके दर्शन करने हैं हमें। तो चलिए हम चलते हैं माँ ब्रजेश्वरी के दर्शन करने, जिन्हें नगरकोट की देवी भी कहते हैं। अगर आपने दुर्गा चालीसा पढ़ी है तो आपको पता होगा, ये जो लाइन है, नगरकोट में तू ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत, ये वही नगरकोट वाली देवी हैं जिनको माँ ब्रजेश्वरी भी कहते हैं। तो अपने 3 दर्शन कंप्लीट करने के बाद, जो 3 शक्तिपीठ हमने कवर किए हैं, हम निकल चुके हैं अब अपने अगले दर्शन माँ ब्रजेश्वरी के दर्शन की ओर। और कहते हैं कि ये जो मंदिर हम अभी दर्शन करेंगे, ये पांडवों ने बनवाया था। तो ये पांडवों की भी कुलदेवी हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर माता का बायां वक्षस्थल गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठों में से एक है। मैं चाहती हूँ 51 के 51 शक्तिपीठ का दर्शन मैं करूँ और मैं आपको भी बताऊँ, और आप भी दर्शन को पहुँचें, माता के दर्शन करें। हालांकि हिमाचल आप आ सकते हैं, अगर आप दिल्ली से आते हैं और काफ़ी कम खर्चे में आप 5-6 शक्तिपीठों के दर्शन कर सकते हैं। तो हम पहुँचने ही वाले हैं माँ ब्रजेश्वरी के मंदिर, और मैंने आपको बता दिया है माँ ब्रजेश्वरी के बारे में। कहते हैं कि माँ ब्रजेश्वरी को यहाँ मक्खन का भोग लगाते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं मंदिर, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक पेड़ है जिसमें चुनरियाँ और चूड़ियाँ बंधी हुई हैं, और यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं और अपनी चूड़ियाँ और चुनरियाँ माता को गिफ्ट के रूप में, या फिर अपनी मन्नत पूरी करने की खुशी में माता को भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। ये देखिए, ये कुंड है जिसमें पानी आता है। कहते हैं इस पानी को छूने से आपके शरीर पे किसी भी तरह की अगर कोई स्किन डिजीज़ है तो वो ख़त्म हो जाती है। और हमने यहाँ पानी तो हम लेना चाहते थे, लेकिन हम नहीं ले पा रहे थे। फिर हमने किसी तरह अरेंजमेंट करके एक छोटी सी बॉटल में पानी ले लिया, ताकि हम इसे घर ले जा सकें और सभी लोग इस पानी को छू सकें। तो ये है वो पेड़ जिसमें चुनरियाँ बंधी हुई हैं। और मैं आपको मक्खन के भोग के बारे में बता रही थी। मान्यता है कि मकर संक्रांति पे माता को, जो कि प्रतीक है विजय के बाद मक्खन को चढ़ाने का, ये है मंदिर। ये बाहर से भी मैंने इसको कवर कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ से अगला दर्शन ये पिंडी का आप कर रहे हैं। यहीं पे पीछे काफ़ी सारे मक्खन का भोग लगा था, मैं कवर नहीं कर पाई उसको, लेकिन हाँ, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी तो बाकी मंदिर मैंने पूरा कवर कर लिया है। और अगला दर्शन जो मैं आपको कराऊंगी वो माँ चामुंडा का कराऊंगी। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे। आपने दुर्गा चालीसा में पढ़ा होगा, तो दुर्गा चालीसा में जो भी आपने पढ़ा है, वो सारी देवियाँ विराजमान हैं यहाँ हिमाचल में। तो कुछ के दर्शन तो मैं आपको करा दूंगी जहाँ जहाँ मैं करूँगी, और बता दूंगी कि आप कैसे वहाँ जा सकते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो ये फ्रंट गेट है, और ये बैक साइड का पूरा मंदिर है। यहाँ पे हवन, आरती, पूजा, बाकी चीज़ें भी हैं। जो लोग बैठते हैं, हवन करते हैं, बाकी पूजा पाठ करते हैं। और ऐसा सेम पेड़ आपने माँ चिंतपूर्णी के मंदिर में भी देखा था। काफ़ी सारी चूड़ियाँ उस मंदिर में लोगों ने दान की थी माता के लिए। तो तैयार रहिए अगले दर्शन के लिए। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, और फिर चलेंगे अगला दर्शन करने माँ चामुंडा का, हिम चामुंडा का। वो बहुत अनोखा मंदिर है। मैं आपको उस शक्तिपीठ का भी दर्शन कराऊंगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।